नमस्कार दोस्तों। संसद की कार्यवाही चालू हो चुकी है और तमाम सदस्यगण संविधान की शपथ लेते हुए देश के विकास में योगदान के लिए आगे बढ़ने हेतु अपने कार्य के लिए अग्रसर हो रहे हैं। बस इन्हीं कुछ बीचों में काफ़ी कुछ अलग चीज़ें देखने को मिली जो कि स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। निश्चित ही लोकतंत्र में इन चीज़ों की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लोकसभा के नवनिर्वाचित स्पीकर ओम बिरला जी की। ओम बिरला जी, चाहे सबको पता है कि ये संघ से जुड़े रहे हैं और इन्होंने इसी लोकसभा के स्पीकर पद का फ़ायदा उठाते हुए बिना किसी एग्ज़ाम के अपनी बेटी को आईएएस बना दिया था। वो मामला काफ़ी मीडिया के सुर्खियों में भी था और कई सारे पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ताओं और नेताओं ने इस पर अपनी बात भी रखी थी, किंतु संविधान को एक नए रूप से मानने वाले संघियों ने इस पर कुछ भी रिएक्ट करना उचित नहीं समझा और जो चीज़ें चलती रही उन्हें और आगे बढ़ाते रहें। अभी हम बात कर रहे हैं माननीय शशि थरूर जी की। शशि थरूर जी शपथ लेने के बाद जय संविधान का नारा लगाते हैं। जय संविधान का नारा माननीय ओम बिरला जी को इतना बुरा लगता है कि वो इस पे आपत्ति करते हैं और कहते हैं जब आपने एक बार जय संविधान की शपथ ले ली आपने तो ये फिर नारा लगाने की क्या ज़रूरत। तो इस पर कांग्रेस के लोकसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी प्रतिक्रिया दी कि महोदय, इसमें आपको कोई भी ऐतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी हमें संविधान ने दी है और यहाँ पे हम उसी संविधान के प्रति अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं। इस पर ओम बिरला जी उन्होंने कहा कि मुझे आप कुछ भी मत सिखाइए, यहाँ पे आपको ज्ञान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद फिर आप समझ सकते हैं कि ये वही ओम बिरला जी हैं जिन्होंने आज राहुल गांधी जी को नीट पर बोलते हुए देखता हुआ इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और इन्होंने माइक बंद कर दिया। पिछली बार इन्होंने लगभग 100 से ज़्यादा लोकसभा सांसदों को निलंबित कर दिया था सदन की कार्यवाही से। आखिर समझ में नहीं आ रहा है कि जब संविधान की कार्यवाही इस प्रकार से होगी तो आखिर आज़ाद भारत के नैतिक मूल्यों का क्या होगा। क्या आज़ादी सिर्फ इसीलिए मिली कि यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आकर के अपने हिसाब से संसद की कार्यवाही चलाए, अपने हिसाब से देश को चलाए। निश्चित ही आज़ाद भारत में इन सभी चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं है। पक्ष और विपक्ष सिर्फ इसीलिए दिया गया है ताकि ये आगे चल कर के कोई भी मुद्दे होते हैं उन्हें आपस में सोच समझ करके क्रिया की प्रतिक्रिया क्या होती है उसके सभी मूल्यों का परीक्षण किया जाए, उसके बाद उसको अमल में लाया जाए, किंतु ऐसा नहीं हो पा रहा है। माननीय ओम बिरला जी निसंदेह मुझे नहीं लगता कि वो जो कार्य कर रहे हैं वो एक सदन के स्पीकर के रूप में कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो आरएसएस के प्रवक्ता या फिर ये कहें कि आरएसएस या फिर भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं, जिन्हें कि संविधान के नैतिक मूल्यों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें सिर्फ फर्क पड़ता है तो फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आखिरकार हम किस प्रकार देश की आवाज़ को दबाएं। ये आवाज़ ना जाने कितनी बार दबाई गई और उसका सिलसिला मोदी के तीसरे शासनकाल में शुरुआत से ही देखने को मिल गया है। आखिर समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर ये देश को किस राह पे लेना चाह रहे हैं। देश की जो मूलभूत समस्याएं हैं, यदि संसद में कोई सांसद उन्हें प्रकट कर रहा है तो उन्हें सुनने के बजाय उनका स्पीकर म्यूट क्यों कर दिया जा रहा है। क्या स्पीकर म्यूट करने से देश की समस्याएं खत्म हो जाएंगी या फिर देश के उन हजारों लाखों पीड़ित युवाओं की आवाज़ देश तक नहीं पहुंचेगी।
पहुंचेगी और ज़रूर पहुंचेगी। उसके लिए कई सारे प्लेटफार्म हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख इस बात का होता है कि जब संसद में कोई कार्रवाई होती है और विपक्ष का जब कोई लीडर जब कोई बात कर रहा होता है तो ये तुरंत ही कैमरा बंद कर देते हैं, उसकी जो लाइव ब्रॉडकास्टिंग हो रही होती है उसे रोक देते हैं। निहायत ही ये बहुत ही गलत और एक तुच्छ कार्य हो रहा है, जिसे कि स्वीकार किया जाना बिल्कुल ही समझ से परे है। और ये चीज़ें आज नहीं तो कल देश को गर्त में ले जाने वाला कार्य कर रही है, क्योंकि संसद ही एक ऐसा प्रारूप है जिसके माध्यम से देश के लोगों की आवाज़ सदन तक पहुंचती है और वहां पहुंचने के बाद उन पर कार्य होते हैं, उन पे कार्य योजनाएं बनती हैं। ओम बिरला जी ने जय संविधान के नारे पर आपत्ति कर दी, कल को ये जय श्री राम के नारे पे आपत्ति करेंगे, कल को ये जय भीम के नारे पे आपत्ति करेंगे और कल को ये भारत माता की जय के नारे पर भी आपत्ति कर सकते हैं। इसमें कोई निसंदेह नहीं है। जैसा कि हम हमेशा से देखते रहे हैं कि ये जो भेदभाव की राजनीति संसद के अंदर हो रही है, ये निश्चित रूप से देश को गर्त में ले जाने की एक बहुत ही क्रूर साजिश है। और इस साजिश से सभी विपक्ष को एक रूप से और जनता को स्पष्ट रूप से इन्हें संदेश देना चाहिए कि आपको सदन में बहुमत इसलिए नहीं मिला कि आप हमारी आवाज़ों को बढ़ाएं, आप मन माने तरीक़ों से अपने काले कानूनों को लाएं। संसद में बहुमत आपको इसलिए मिला है कि आप देश के लाखों करोड़ों युवाओं, बुजुर्गों, शोषित पीड़ित वंशों के हितों के लिए कार्य योजनाएँ लाएँ, देश की सीमा सुरक्षा का ध्यान रखें, देश के नैतिक मूल्यों का भी ध्यान रखें, ताकि कहीं भी ये स्पष्ट ना हो कि आज भारत में संविधान की रक्षा के लिए जो ठोस कदम उठाने जाने चाहिए थे, शायद वो आज ना उठा करके 10-20 साल पहले उठा लिए जाते। तो निश्चित ही आशा करता हूँ कि आने वाली टाइम में इन सभी चीज़ों में बदलाव देखने को मिलेगा और ओम बिरला जी अपनी इन काली करतूतों को अपने अंतर मन में रखेंगे, ना कि उन्हें संसद में प्रदर्शित करेंगे। जय श्री राम।